हेलो वीवर्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं एक फैक्ट्री में काम करता था। मेरी छोटी सी गलती की वजह से मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया था। एक तो इतनी महंगाई, ऊपर से इतनी गरीबी, सोच सोच कर मेरी तो जान ही निकल रही थी। ऊपर से बच्चों की छोटी छोटी मासूम ज़रूरतें। वैसे तो नवरात्रे चल रहे थे। एक दिन मैंने पैसों की तंगी की वजह से दिहाड़ी पर बेलदारी का काम करने चला गया था। एक छोटी बेटी मेरी दौड़ती हुई आई और कहने लगी, पापा शाम को फल लेते आना, क्योंकि नवरात्रे का व्रत है और मैंने आज का व्रत रखा हुआ है। उस टाइम गर्मी भी बहुत तेज़ी से था और बेलदारी की मेहनत करके तो मेरा पूरा शरीर टूट गया था। जल्दी से फल की दुकान पर चला गया। देखा तो लोग धड़ाधड़ नवरात्रे के फल फ्रूट अपने बच्चों के लिए खरीद रहे थे। मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए कुछ खरीद लेता हूँ। मैंने जेब में हाथ डाला तो मेरे पास सिर्फ 30 रुपए थे। लेकिन मैं जिस चीज़ का भी रेट पूछता वह आसमान को छू रहा था। मैं उदास होकर वापस आने लगा था। एक अचानक मेरी नज़र गले सड़े फ्रूट पर पड़ी। मैंने दुकानदार से पूछा, भाई ये गला सड़ा फ्रूट मुझे कितने का मिलेगा? मेरी बात सुनकर दुकानदार कहने लगा, भाई ये तो मैंने पशुओं के लिए रखा हुआ है। मैंने उसे कहा, मेरे पास केवल 30 रुपये हैं, क्या इसमें ये गला सड़ा फ्रूट मिल सकता है? ये सुनकर दुकानदार कहने लगा, भाई ये तुम फ्री में ही ले जाओ। मैं गला सड़ा फ्रूट उठाकर घर ले आया। मेरे बच्चे वह फ्रूट देखकर बहुत खुश हुए। फिर अचानक दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा वही मालिक हाथ में ढेरों सारा सामान पकड़े अंदर आया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मेरा नाम दिनेश है और मैं एक फैक्ट्री में काम करता था, मगर एक दिन मुझसे एक काम गलत हो गया, जिसकी वजह से मेरे फैक्ट्री मालिक ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया और गुस्से से कहा, दिनेश तुम्हें अपनी फैक्ट्री से निकाल रहा हूँ, क्योंकि तुमने आज जो काम किया है उससे मुझे बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए तुम कल से काम पर मत आना। ये सुनकर मैं घबरा गया, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और मुझे काम की भी बहुत ज़रूरत थी। अगर ये नौकरी भी मेरे हाथ से चली जाती तो मेरे घर में बच्चे रोटियों के लिए मोहताज हो जाते। मैंने फ़ौरन फैक्ट्री मालिक से अपनी गलती की माफ़ी मांग ली और उनसे कहा, सेठ साहब मुझे इस गलती की लिए माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। इस बार मुझे माफ़ कर दो। मगर फैक्ट्री मालिक बहुत गुस्से में था। उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उन पर जैसे मेरी किसी बात का असर नहीं हो रहा था। उन्होंने फ़ौरन फैक्ट्री के मैनेजर को बुलाया और उनसे कहा, दिनेश का हिसाब कर दो और हाँ, ये आज के बाद मुझे इस फैक्ट्री में नज़र नहीं आना चाहिए। फैक्ट्री मालिक ने मेज़ पर रखी एक फ़ाइल खोली और मैनेजर मुझे अपने साथ बाहर ले आया। हालांकि मेरा दिल कह रहा था कि मैं वापस उनके पास जाऊं, उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांग लूं, मगर उनके कमरे का दरवाज़ा बंद हो चुका था और शायद उस फैक्ट्री का दरवाज़ा भी हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो चुका था। उस दिन मैनेजर ने मेरा हिसाब किया और मुझे मेरी आधी तनख्वाह पकड़ा दी। मैं उस दिन फैक्ट्री से निकला तो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि अब मेरे पास कोई और काम नहीं था। मैं घर आया तो चारपाई पर चुपचाप लेट गया। मेरी पत्नी ने देखा तो मेरे पास दौड़ी चली आई और कहने लगी, क्या हुआ, आज फैक्ट्री से इतनी जल्दी कैसे आ गए? सब ठीक तो है ना? सुनकर मैं उठ बैठा और उससे सारी बात बता दी। ये सुनकर मेरी पत्नी भी परेशान हो गई। अब क्या होगा? घर का गुजारा कैसे चलेगा? पत्नी ने भी वही सवाल पूछ लिया, जैसे सोच सोच कर मैं परेशान हो रहा था। वैसे तो उस समय का कोई हल नहीं था, मगर फिर भी मैंने सोच लिया कि कल फैक्ट्री जाऊंगा। फैक्ट्री के मालिक का ड्राइवर मेरा दोस्त था। मैंने सोचा था कि मैं उससे बात कर लूँगा कि वह सेठ साहब से मेरी सिफारिश कर दे, ताकि मालिक मुझे दोबारा काम पर रख ले। अब बस यही उम्मीद बाकी थी, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को तसल्ली दी और कहा, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर अगली सुबह हुई तो मैंने फैक्ट्री का एक चक्कर लगाया, मगर मैनेजर ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। उसने कहा कि सेठ साहब तुम्हें यहाँ देखकर बहुत नाराज़ होंगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी भी चली जाए। ये सुनकर फैक्ट्री के बाहर ही बैठ गया और मालिक की गाड़ी का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद गाड़ी आई तो सेठ साहब फैक्ट्री के अंदर चले गए, जबकि ड्राइवर गाड़ी में बैठा
रहा देखकर मैं जल्दी से उसके पास गया और उससे कहा कि तुम मालिक से मेरे लिए बात करो ताकि वह मुझे काम पर रख लें। ड्राइवर मेरा अच्छा दोस्त था, इसलिए उसने मुझे कहा कि मैं कोई अच्छा मौका देखकर सेठ साहब को बात ज़रूर करूँगा। ये सुनकर मैं थोड़ा तसल्ली में हो गया। अगले दिन मैं दोबारा फैक्ट्री गया तो ड्राइवर मुझे बाहर ही मिल गया, मगर उसने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि सेठ साहब ने उसकी बात भी रद्द कर दी थी। मेरे ड्राइवर दोस्त ने मुझे यूं परेशान देखा तो कहने लगा, मेरे यार तू फिक्र मत कर, मैं तुम्हारे लिए किसी और फैक्ट्री में जगह तलाश करता हूँ। मगर दोस्त की तसल्ली भी मेरी परेशानी कम ना कर सकी। फिर मैं बिल्कुल मायूस होने के बाद सीधा अपने घर चला आया। सोचने लगा कि अब मुझे कौन सा काम करना चाहिए था। पत्नी से बात की तो वह कहने लगी कि तुम कुछ दिन और रुक जाओ, हो सकता है तुम्हारा दोस्त शायद कोई और काम तुम्हारे लिए ढूंढ ले। मगर मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। मैं जानता था कि वह भी मेरी तरह गरीब था, उसकी भी सिफारिश कहाँ चलनी थी। इसलिए मैं अगले दिन घर से बाहर निकल आया और एक जगह दिहाड़ी पर काम करने लगा। एक जगह 2 मंजिला मकान बन रहा था, जहाँ बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं भी यहाँ काम कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा इस काम के लिए किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे साथ काम पे लग जाओ, शाम को तुम्हें दिहाड़ी मिल जाएगी। ये सुनकर मैं हंस दिया। चलो कोई तो ऐसी जगह थी जहाँ किसी की सिफारिश नहीं चलनी थी। उस दिन मैंने शाम तक वहाँ 2 मंजिले मकान की दिहाड़ी की और शाम को पैसे लेकर घर आया। ये मेरी पहली दिहाड़ी थी जिसने मुझे बहुत थका दिया था। ऐसा नहीं था कि फैक्ट्री में हम लोग मेहनत नहीं करते थे, मगर वहाँ पर अंदर काम करते थे। मेहनत वाला तो वह भी था, लेकिन धूप और बारिश से बच सकते थे। पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। धूप हो या बारिश हो, दिहाड़ी पर सारा दिन धूप और गर्मी में खुले आसमान के नीचे काम करना पड़ता है। मुझे मेरे पहले ही दिन ने काम में थका दिया था, मगर जब मैंने रात को उस पैसों से घर का चूल्हा जलते देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं थक गया तो क्या हुआ, मेरी मेहनत के बदौलत मेरे बच्चे पेट भर खाना खा रहे थे। यही खुशी सोच थी जो मुझे दूसरे दिन भी दिहाड़ी पर ले आई और मैं उस गर्मी में काम करने लगा। मैंने सोच लिया था कि जब तक मुझे कोई और अच्छा काम नहीं मिल जाता तब तक मैं यहीं काम करूँगा, ताकि मेरे घर का गुजारा चलता रहे। एक दिन मैं दिहाड़ी पर जाने लगा था कि मेरी छोटी बेटी दौड़ती हुई आई और कहने लगी, पापा आज मैंने भी व्रत रखा हुआ है, इसलिए शाम को आप फ्रूट लेते आना। ये बात सुनकर मैंने अपनी बेटी का माथा चूम लिया। उस मासूम से बच्ची को क्या पता उसके बाप पर क्या गुजरी थी। मैं जल्दी जल्दी घर से निकल आया और काम वाली जगह पर चला गया। मैंने भी व्रत रखा हुआ था, ऐसे में मजदूरी करना बहुत मुश्किल हो रहा था, मगर मुझे अपने बच्चों के खातिर ये सब बर्दाश्त करना था। सारा दिन धूप गर्मी में काम करने के बाद मैं काफ़ी थक चुका था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जल्दी से घर जाऊं और आराम से लेट जाऊं, मगर मुझे अपनी छोटी बेटी की बात याद आ गई। पापा आज मैंने व्रत रखा हुआ है, इसलिए शाम को फ्रूट लेते आना। ये बात याद आते ही मैं जल्दी से ठेकेदार के पास गया और उससे आज की दिहाड़ी मांगी, मगर वो कहने लगा कि आज पैसे खुले नहीं हैं, इसलिए कल मुझसे दिहाड़ी ले लेना। ये सुनकर मैं बड़ी गम में हो गया, क्योंकि आज मेरी जेब में कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे। खैर मैं बाज़ार में चला गया तो देखा लोग धड़ाधड़ फल खरीद रहे थे। मैंने सोचा अब बच्चों के लिए कुछ खरीद लेता हूँ। मैंने जेब में हाथ डाला था, मेरे पास सिर्फ 30 रुपये थे, लेकिन मैं जिस का रेट पूछता वह आसमान को छू रहा था। मैं उदास होकर मुड़ने लगा था कि अचानक मेरी नज़र गले सड़े फ्रूट पर पड़ी। तो मैंने दुकानदार से पूछा, भाई ये गला सड़ा फ्रूट मुझे कितने का मिलेगा? मेरी ये बात सुनकर दुकानदार कहने लगा, भाई ये तो मैंने पशुओं के लिए रखा है। मैंने उससे कहा, मेरे पास केवल 30 रुपये हैं, क्या इसमें ये गला सड़ा फ्रूट मिल सकता है? तो दुकानदार कहने लगा, भाई ये तुम फ्री में ही ले जाओ। ये सुनकर मैं जल्दी जल्दी फ्रूट उठा लिया, उससे पहले कि दुकानदार उसके भी पैसे मांग लेता। मैंने सोचा कि पत्नी से कहूँगा कि उन फलों के गले सड़े हिस्से काट कर फेंक दो और अच्छे हिस्से धोकर बच्चों को खिला दो।
मेरे बच्चे फ्रूट देखकर बहुत खुश हुए। अपने बच्चों को खुश देखकर मेरे गम भी कम हो गया और मैं फिर नहाने चला गया। नहाने के बाद मैं अभी चारपाई पर बैठने वाला था कि अचानक दरवाजे पर कोई आया। सोचा कि इस वक्त दरवाजे पर कौन हो सकता है। खैर, मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने खड़े आदमी को देखकर मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मेरे दरवाजे पर मेरा वही फैक्ट्री मालिक था। वह ढेर सारा सामान पकड़े खड़ा था। उसे देखकर मैं घबरा गया और कहा, अरे साहब जी, आप यहाँ मेरे घर में? मेरी घबराहट देखकर वह शर्मिंदा हो गया और कहा, दिनेश, यहाँ तुमसे अपने किए की माफ़ी मांगने आया हूँ। अगर हो सके तो माफ़ कर दो, क्योंकि कैसे हो सकता था कि जिस फैक्ट्री मालिक ने मुझे बेइज्जत करके काम से निकाला था, वही मेरे घर खुद चल कर मुझे से माफ़ी मांग रहा था। मालिक ने मेरी हैरानी देखी तो कहने लगा, क्या मैं तुम्हारे घर में अंदर आ सकता हूँ? ये सुनकर मैं साहब को घर के अंदर ले आया। मेरी पत्नी ने इतना सारा खाने का सामान देखकर खुश होकर साहब ने मेरे बच्चों के हाथ से गला सड़ा फ्रूट रखवा दिया और ताज़ा फ्रूट उनके हाथ में पकड़ा दिया, जबकि बाकी सामान उसने मेरी पत्नी के हवाले कर दिया। मेरी पत्नी किचन के अंदर चली गई तो साहब मेरे पास ही बैठ गए और कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे यहाँ आने पर हैरान हो रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ सच बता देता हूँ। ये कहकर साहब कहने लगा, दरअसल अभी कुछ देर पहले जब तुम बाजार से वह गला सड़ा फ्रूट अपने बच्चों के लिए ले रहे थे, मैं भी अपनी गाड़ी में अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ था। मेरे बेटे ने तुम्हें ये गला सड़ा फ्रूट ले जाते हुए देखा। ड्राइवर से पूछा, अंकल, ये आदमी गला सड़ा फ्रूट क्यों ले जा रहा है? मेरे बेटे का ये सवाल सुनकर ड्राइवर ने उसे बताया कि ये आदमी क्योंकि गरीब है, इसलिए उसके पास ताज़ा फ्रूट खरीदने के पैसे नहीं हैं, इसलिए ये बेचारा ख़राब फ्रूट अपने बच्चों के लिए ले जा रहा है। ये सुनकर मेरे बेटे को बहुत हैरानी हुई। मैं उस वक्त मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था, इसलिए मैंने ये सब नहीं देखा, मगर मेरा बेटा ड्राइवर की बात सुनकर मेरे पास वाली सीट पर आकर बैठ गया और कहने लगा, पापा, आप कहते हैं कि गली सड़ी चीज़ें खाने से आदमी बीमार हो जाता है। देखो ना पापा, वह आदमी अपने बच्चों के लिए ख़राब फ्रूट लेकर जा रहा है। ये सुनकर मैंने अपने बेटे से कहा, तो बेटा मैं क्या करूं? मेरी बात सुनकर बेटा कहने लगा, पापा, आपके पास तो पैसे हैं, आपको उसी आदमी की मदद करनी चाहिए। ये सुनकर मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा, इस शहर में बहुत सारे गरीब हैं, मैं किस किस की मदद करूंगा? ये सुनकर मेरा बेटा कहने लगा, पापा, कम से कम हमें उस गरीब आदमी की तो मदद करनी चाहिए। अगर आपने उसकी मदद नहीं की तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। ये सुनकर मैंने ड्राइवर से कहा, ये आदमी कौन था? मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, साहब, दिनेश था, जिसे आपने फैक्ट्री से निकाल दिया था। ये सुनकर मेरा बेटा मुझसे और ज़्यादा नाराज़ हो गया और कहा कि आपने उस बेचारे की छोटी सी गलती के लिए काम से निकाल दिया था, इसलिए अब ये बेचारा अपने बच्चों के लिए खराब फ्रूट ले जा रहा है। पापा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटे की ये बात सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और मैंने अपने बेटे से कहा, ठीक है, मैं उस गरीब आदमी को फिर से काम पर रख लेता हूँ। अब तो तुम खुश हो ना? ये सुनकर मेरा बेटा बहुत खुश हुआ, इसलिए मैंने उसे घर छोड़कर और फिर ड्राइवर से कहा कि तुम्हारे लिए खाने पीने का सामान खरीदा और फिर तुम्हारे घर पर आ गया कि तुमसे अपने किए की माफ़ी मांग लूँ। साहब की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैंने उससे कहा, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मुझे फिर से फैक्ट्री में काम करने की इजाज़त दे दें। ये सुनकर साहब कहने लगा, मैं अभी तुमसे यही कहने आया हूँ कि तुम कल से काम करने आ जाना, और हाँ, मैंने तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दी है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। भगवान ने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली थी। साहब अपने घर चले गए। फिर हमने घर में नवरात्रे की कंजिका खिलाई और माता के दरबार में हमने भोग लगाया, हाथ जोड़े। हम पे भगवान की कृपा हुई है। रसोई में इतने सारे फ्रूट देखकर मेरे बच्चे बहुत खुश हुए थे। मेरी बेटी इतना सारा फ्रूट देखकर कहने लगी, पापा, मैंने तो आपसे कुछ फ्रूट लेकर आने को कहा था, आप तो सारा बाजार उठा कर ले आए। मैंने कहा, बेटी, आप सबके लिए आज तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और मैं सुबह से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे आज शाम में ही बहुत कुछ खाने को मिलेगी। बेटी की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। दिल ही दिल में साहब के बेटे के लिए प्रार्थनाएं देने लगा
और इंसान की नीयत अच्छी हो तो भगवान मदद ज़रूर करता है। मेरा मानना तो यही है, भगवान हम सबको लक्ष्मी बीवी बच्चों के नसीब से देता है और आज साबित भी हुआ। मुझ पर ये कृपा भी हुई। मेरी पत्नी की प्रार्थना, बच्चों के नसीब, इसमें हम सबको चाहिए अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग ढूंढें, उनकी मदद करें और यकीन करें ऐसे लोगों को ढूंढना मुश्किल नहीं, ये हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद होते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों ये इमोशनल कहानी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।